अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? हम एक बार फिर आपके साथ शामिल हैं मार्केट्स की रिपोर्ट के साथ और मार्केट्स के साथ साथ डॉलर, बिटकॉइन, ऑयल और गोल्ड का रिव्यू पे हम बात करते हैं। मैं आज ऐसे ही मेरी नज़र से गुजरा मुख्तारा माई का केस। हम सबको मालूम है उसके बारे में कितनी शदीद नाइंसाफ़ी और कितना तकलीफ़ दे वो मामला था। लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ दे उस मामले की हैंडलिंग थी हमारी हुकूमत की तरफ से, कि पहले एक ऐसा निज़ाम इस हुकूमत ने चलने दिया है जो कि एक औरत से ज़्यादती करने को जायज़ डिक्लेयर करता है, और उसके बाद उस अकेली औरत ने, जिसके पास कोई ज़राए भी नहीं थे, उसने उसका पूरा सिस्टम के साथ लड़ाई लड़के उसके लिए इंसाफ लेने की कोशिश की उसने। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो उसके हक में फैसला देता है और 6 लोगों को सज़ा देता है उसके साथ ज़्यादती की। तो हाई कोर्ट जो है वो उसको टर्न डाउन कर देती है। मैं सोचता हूँ हाई कोर्ट के जस्टिस साहब जो थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनको टर्न डाउन करते हुए अपने खानदान के, अपने घर की बहू बेटियों का ख्याल नहीं आया। इट वॉज एन ओपन एंड शट केस। बड़ा क्लियर था कि उसके साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और उसके हक में फैसला आया हुआ है जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से। आप अपीलेट कोर्ट है उसको टर्न डाउन कर रहे हैं। और मेरी इस बात को साबित किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने। वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड किया और हाई कोर्ट की जजमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। और इस सब के दौरान जनरल मुशर्रफ क्या कहते हैं कि जिसने कनाडा का वीज़ा लेना होता है वो रेप का शोर मचा देती है, रेप तो हुआ ही नहीं है। और इससे बढ़ के उसको अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू करती है, वो अपना वीज़ा लेके अमेरिकन एम्बेसी से निकलती है, उसकी गाड़ी को रोक के गाड़ी नामालूम अफराद उससे उसका पासपोर्ट छीन लेते हैं। किसी ने कहा था रियासत होती माँ जैसी। क्या माँ अपनी औलाद के साथ ये करती है? क्या माँ अपनी औलाद को जिनसी ज्यादती का निशाना बनने देती है और फिर उसको जस्टिफाई करती है और फिर उस पर इल्ज़ाम लगाती है और फिर उससे उसका पासपोर्ट छीन लेती है कि ये बाहर जाएगी तो पाकिस्तान की इमेज खराब करेगी? ये कैसी रियासत है? वो शेर है, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये जुल्म है। हमें इस तरह की नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मामला शेयर करूं। चलें, मार्केट मार्केट ने वो किया जो मार्केट करती है। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट्स डिप करेंगी, और डिप ही नहीं, मार्केट तो बिल्कुल सीधा सीधा डूब गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया कि हम चाइना के अगेंस्ट हाईएस्ट टैरिफ्स लगाएंगे, और फिर उसने लगा दिए। और मार्केट्स जो कि किसी एक्सक्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो ड्रॉप हों, और वो ड्रॉप की। वॉलेटिलिटी आई, मार्केट्स टेल स्पिन में गई, और बिल्कुल एक लाल समंदर था जिसमें कि सारी मार्केट्स भी डूब गई। उसमें बिटकॉइन भी डूब गया, उसमें आपका जो वो है ऑयल वो भी डूब गया। सिर्फ बचा तो क्या, यूएस डॉलर और गोल्ड जो कि सेफ हेवन एसेट्स हैं। इन दोनों ने सर्वाइव किया, वरना बाकी सब कुछ कल सत्यानाश हो गया। बट अच्छी बात इस सब में ये है कि जो इस तरह ये हुआ है सत्यानाश, मुझे ये है कि मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगले हफ्ते शुरू में, मंडे नहीं तो ट्यूसडे वेंसडे तक ये सब कुछ रिकवर कर जाएगा। कुछ मंडे को रिकवरी हो जाएगी, कुछ ट्यूसडे को, कुछ वेंसडे को हो जाएगी। प्रेशर टैक्टिक्स है ट्रंप की अहेड ऑफ द मीटिंग विद द चाइनीज। चाइना को प्रेशराइज करना चाह रहा है, चाइना उनको प्रेशर कर रहा है, वो उनको प्रेशर कर रहा है। प्रेशर टैक्टिक्स हैं दोनों तरफ से। इसका कोई मतलब नहीं है, चाइना को भी पता है कि ये परसिस्ट नहीं करेंगे, अमेरिका को भी पता है। 100% टैरिफ का मतलब है कि इसेंशियली आपने बिल्कुल कंप्लीटली ट्रेड उनके साथ रोक दिया है। 100% टैरिफ के साथ चाइना कहाँ क्या चीज़ बेच सकता है? अमेरिका में कुछ आएगा ही नहीं। और अगर अमेरिका लगाएगा तो चाइना भी लगाएगा, जो कि आज एक्सपेक्टेड है कि शायद ओवर द वीकेंड चाइना भी इस तरह की कुछ चीज़ कर देगा। सो वो कुछ ना कुछ तो इस चीज़ को एस्केलेशन होगी और फिर ये ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बड़ी जल्दी टर्न अराउंड करेगा और एक वी शेप रैली होगी। अभी यूँ नीचे गया, फिर यूँ ऊपर जाएगा, एक वी शेप रैली आएगी। इसमें 2-3 दिन की बात है, इसमें कोई ज़्यादा फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा ये हेल्दी है, मार्केट के लिए करेक्शन होनी चाहिए थी, वो हो गई। और थोड़ा सा ये भी और ड्रॉप करेगी, अभी एकदम करेक्शन नहीं आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अनदर 1 to 2% जो है ड्रॉप आएगा मार्केट्स में,
और उसके बाद करेक्शन आएगी। बाय द डिप वाले जो हैं वो अभी डिप बायर्स जो हैं वो अभी इसमें स्टेप इन नहीं करेंगे। सो मेरा फोकास नेक्स्ट वीक के लिए यही है कि मंडे या ट्यूसडे को फर्दर डिप आएगी और उसके बाद डिप बायर स्टेप इन करेंगे। चाइना और अमेरिका भी जो है वो दे विल स्टेप बैक। एक फुल ऑन लड़ाई जो है वो थोड़ी कम होगी और फिर मार्केट लिफ्ट होगी और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगले हफ्ते के एंड पे या किसी स्टेज पे 100% टैरिफ जो है ये रिवर्स कर देगा। ऑलरेडी उसने लगाने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसने कहा कि मैंने लगा दिए लेकिन फॉरन नहीं लगाए, 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट होंगे। और फिर उसे पूछा गया कि आप फिर शी जिनपिंग को नहीं मिलेंगे, उसने कहा नहीं मैं जा तो रहा हूँ, मुलाकात भी हो ही जाएगी। तो मतलब कि वो ऑलरेडी अपने थ्रेट को वॉक बैक कर रहा है। सो वो आई एम श्योर कि वो मंडे ट्यूसडे को ये सारा कुछ जब डेस्ट सेटल होगी तो ये रिकवर कर जाएगा। सो इसलिए परेशानी वाली बात नहीं है, ये अच्छा मौका है बाय करने का। आई वुड से इट्स अ बायर्स मार्केट, जाएं खरीदें और ये टर्न अराउंड कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और इसको भी ड्रॉप करने दें, अभी ये बॉटम नहीं आई, ये मेरी एडवाइस है। अपना ख्याल रखिएगा, हम आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान हमेशा की तरह जिंदाबाद।